أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमने अब जिस बाब को या जिस चैप्टर को स्टार्ट किया है वो है नवासिखुल जुमला अल इस्मिया या नवासिखुल मुब्तदा वल खबर, जिसमें हमने पिछले हफ्ते जिस चीज पर फोकस किया था वो ये कि जब जुमला इस्मिया हमारे सामने मौजूद हो तो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो उस जुमले पर आकर जुमले के मुब्तदा और उसके खबर को अफेक्ट करते हैं, या तो किसी एक को या दोनों को। यानी कभी वो इस्म को आकर यानी जो मुब्तदा था उसको वो रफा देता है और खबर को नसब। कभी वो मुब्तदा को आकर नसब देता है और खबर को रफा। और कभी दोनों मुब्तदा और खबर दोनों को नसब देता है। और इन सूरत में फिर ये मुब्तदा और खबर नहीं कहलाते बल्कि इस्म फुला और इस्म फुला इस तरह, और खबर फुला इस तरह कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले वीक समझा था। यानी इसके तीन बड़े कैटेगरीज हमने समझे थे कि एक है काना व अखवातुहा, दूसरा था इन्ना व अखवातुहा, और तीसरा था वन्ना व अखवातुहा। तो ये तीन कैटेगरीज थे जो हमने पिछले वीक समझे थे कि ये क्या है, नवासिखुल जुमला है, यानी एब्रोगेट करने वाले, नसख करने वाले, उसके हुक्म को रिमूव करने वाले। जो मुब्तदा और खबर का जो हुक्म था उसको रिमूव करके एक नया हुक्म वहां पर आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, काना व खवातुहा। हमने देखा था कि काना असल में क्या है, काना असल में एक फेल है जो कि नाकिस है। नाकिस इस एतबार से कि ये अपने फाइल के साथ काफी नहीं होता, यानी इसमें एक कमी महसूस होती है। यानी अपने बात को ये मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ कोई इसका मफूल जो कि खबर की सूरत में ना आए, इसके साथ ना जोड़ दें। और काना का अमूमन माना होना, यानी होना के माने में होता है, चाहे वो माजी में हो या मुस्तकबिल में हो। दोनों सूरत में ये होने के माने में होता है, यानी इसमें कोई खास फेल आप नहीं समझ सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फुला चीज हो रही है जब तक कि वो इंफॉर्मेशन खबर की सूरत में उसमें ना जोड़ दिया जाए। जैसे काना मुहम्मदुन यकतुबु, कि मोहम्मद लिखता था। तो ये जो लिखता था, ये यकतुबु खबर के आने की वजह से काना में एडिशनल मीनिंग जो मिसिंग था वो इसमें जुड़ जाता है। तो बहरहाल हमने पिछले वीक काना को समझा था फेल नाकिस। मैं इस पर दोबारा भी नहीं जाऊंगा। अगर जिसने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो वो रिकॉर्डिंग हमारे पिछले क्लास की सुन सकता है। हमने फिर क्या किया था, काना जो कि उम्मुल बाब है, जो इस बाब की मदर जिसको कहते हैं वो है, चूंकि ज्यादातर अल्फाज काना से आते हैं और उनके अलग अलग तसरीफात से आते हैं। तसरीफात यानी काना या कूनू कुन, ये जितने भी फेल माजी मुजारे अम्र वगैरह है इनसे आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये इस बाब का है। और इसकी बहनें हैं। वो बहनें कौन कौन सी हैं, हमने कई सारे पढ़े थे। हमने यानी इसकी एक पूरी लिस्ट हमने आपको बताई थी कि ज़ल्ला बाता अस्बहा अबहा अमसा सारा लैसा मा जाला मा बरिहा मा फतिआ मन फक्का मा दामा। ठीक है। तो ये हमने जो है वो समझा था कि ये कौन है। ये काना की बहनें हैं। बहनें यानी ये भी वही काम करेंगे अमल में जो काना करता है। यानी काना अपने इसम अपने मुब्तदा को क्या बनाता है, रफा देता है, और अपने खबर को जो जुमला इस्मिया में उसको क्या देता है, नसब देता है। तो अमल की सूरत में ये सारे एक ही काम करते हैं, लेकिन माना के एतबार से, मीनिंग के एतबार से इनमें डिफरेंसेस हैं कि काना का कुछ मीनिंग है, गल्ला का कुछ मीनिंग है, बाता का कुछ है, असबहा का कुछ है, अबहा अमसा वगैरह जालिक। इन सब के अलग अलग मानी हैं, अलग अलग मीनिंग है। तो हमने पिछले वीक क्या किया था, हमने काना का माना सीखा था कि काना किन किन मानों में इस्तेमाल होता है, और हमने देखा था कि क्या क्या इसके काना के मीनिंग होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसी तरह हमने सारा का मीनिंग देखा था कि सारा का क्या मीनिंग है। हमने गल्ला का देखा था, हमने बाता का देखा था, और हमने असबहा अबहा अमसा का माना भी देखा था। इंशाल्लाह लास्ट में मैं इसका एक छोटा सा रिकैप भी करूंगा तो ये सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर हमने लईसा का भी किया था कि लईसा असल में क्या होता है,
کہ یہ نفی کرتا ہے حال میں، حال میں کوئی بات اگر ہو رہی ہے اس کی نفی کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں لیسا محمد حافظا، کہ محمد حافظ نہیں ہے، یعنی فی الحال ابھی وہ حافظ نہیں ہے. تو لیسا کا کام کیا ہے؟ نفی کرنا. جو بات خبر میں موجود ہے اس کو اپنے اپنے اسم سے انکار کر دینا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی محمد حافظ نہیں ہے. لیسا محمد حافظا. اور اس کی مثال انشاءاللہ ہم اور بھی مزید دیکھیں گے. تو ہم نے پچھلے ویک یہاں تک کر لیا تھا، لیکن کچھ ہمارے جو ہے وہ اخوات باقی رہ گئے تھے جنہیں آج ہمیں کور کرنا ہے. اچھا، تو یہ ہم جو پہلے کیا کریں، معانی کے اعتبار سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا میننگ کیا ہے. تو اب ہمیں یہ چار جو ہے نا اسٹرکچر ایک ساتھ سمجھنا ہے. ما زالا، ما بریحا، ما فتح، ما منفکا. ٹھیک ہے، منفکا. اب یہ جو ما زالہ ہے، ما بریحہ ہے، ما فتح ہے، من فکا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سب کے شروع میں ما آ رہا ہے. اور یہ کیوں آ رہا ہے یہ بھی میں واضح کروں گا. سب سے پہلے ہم آبزرو کرتے ہیں زالہ کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ زالہ کا کیا میننگ ہوتا ہے. تو زالہ کا جو معنی ہے نا، زالہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چلا جانا یا جدا ہو جانا. کسی چیز کا چلا جانا یا جدا ہو جانا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا زائل ہو جانا. ٹھیک ہے، زائل ہو جانا یعنی گم ہو جانا یا چلا جانا یا جدا ہو جانا. تو زالہ کا معنی ترک ہو جانا، چھوڑ دینا یا الگ ہو جانے کے میننگ میں آتا ہے. تو زالہ چھوٹ جانا. لیکن جب ہم کہتے ہیں ما زالہ تو ما یہاں پر نفی کے لیے ہے، یعنی نہیں چھوٹنا. جیسے میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں چھوٹ جانا، پھر میں کہتا ہوں نہیں چھوٹنا. تو نہیں چھوٹنا یعنی ہمیشہ لگے رہنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زالہ یعنی چھوٹ جانا، چلا جانا، جدا ہو جانا. لیکن میں کہتا ہوں ما زالہ، ما یعنی نہیں، نہیں چھوٹنا. تو نہیں چھوٹنا، جب کوئی چیز بالکل نہیں چھوٹے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ موجود ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے، وہ ہمیشہ وہیں موجود ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ما جو ہے نا حرف النفی لگایا جاتا ہے، تاکہ اس میں میننگ جو ہے وہ دوام کا پیدا ہو جائے، کنٹینیوٹی کا میننگ پیدا ہو جائے، استمرار کا میننگ پیدا ہو جائے. یعنی زالہ کا میننگ ہے نہیں ہونا، یعنی چلا جانا، یعنی جدا ہو جانا. لیکن آپ کو پتا ہے نا ڈبل نیگیٹو کیا کرتا ہے چیزوں کو؟ اگر ڈبل نیگیٹو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پازیٹو بن جاتا ہے، رائٹ. دو نیگیٹو اگر سینٹینس میں آ جائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو پازیٹو کر دیتا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں چوری کی، پھر میں کہتا ہوں نہیں اس نے چوری نہیں کی، یعنی اس نے چوری کی ہے، یعنی وہ ثابت ہو جاتا ہے. الٹا اپوزٹ ہونے کے بدلے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، وہ چیز پازیٹو ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز ہم اصل میں انکار کر رہے تھے وہ اب الٹ پازیٹو ہو جاتا ہے. آپ ہمارے زبان میں بھی ہوتا ہے نا یہ، ہم جب دو متضاد چیزوں کو دو بار اگر نیگیٹو کرتے ہیں تو وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ہے زالہ یعنی نہیں رہنا، جدا ہو جانا، نیگیٹو میننگ میں ہے. پھر ہم جو کہتے ہیں ما زالہ، نہیں جدا ہونا، یعنی نہیں جدا ہونا یعنی ہمیشہ رہنا. تو ما زالہ یعنی ہمیشہ موجود ہونا، ما زالہ یعنی ہمیشہ سے رہنا. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں ما زال خلیل واقفا، کہ خلیل اب یہاں پر اس کا اسم ہے، ما زالہ کا اسم ہے. خلیل یعنی آپ اس کو مبتدا امیجن کریں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں خلیل واقف. خلیل کھڑا ہے، واقف یعنی کھڑا ہے. خلیل واقف. لیکن جب ہم اس پر ما زالہ ہم نے انٹروڈیوس کیا، ما زالہ اکٹھے ہم نے انٹروڈیوس کیا، تو اب یہ کیا مانا ہوگا؟ خلیل کھڑا تھا، خلیل ہمیشہ سے کھڑا تھا. ٹھیک ہے، خلیل ہمیشہ سے کھڑا تھا، یعنی اس میں ایک استمرار کا معنی پیدا ہو گیا. اگر یہ ہوتا زالہ تو میننگ ہوتا کہ نہیں کھڑا ہے. لیکن ما زالہ یعنی ہمیشہ سے کھڑا ہے. ما زالہ خلیل واقفا. ہم اس کی مثال اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ میم اور الف کے ذریعے سے جو ہم نے نگیٹ کیا ہے، جو ہم نے اس کی نفی کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے کھڑا ہے. ما زال خلیل واقفا، خلیل ہمیشہ سے کھڑا تھا.
यानी खड़ा था का मीनिंग इसलिए करें क्योंकि ये माजी का मीनिंग है। यानी अलमाना अन्नहु मुलाजिमुन लिलवुकूफी फिल माजी, यानी पहले वो हमेशा से खड़ा था। माजाल खलीलुन वाकिफुन, ठीक है, खलील हमेशा से खड़ा था। इसी तरह बरिहा, बरिहा इसका माना क्या है? बरिहा का माना है, इसका माना भी होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है, और धोखा दे देना, ठीक है, या फिर उनको किसी चीज से अलग हो जाना, यानी जुदा हो जाना, इसका माना भी तकरीबन वही है। तो माँ बरिहा यानी चिमट कर रहना, माँ बरिहा यानी किसी चीज पर चिमट जाना, किसी चीज से जुड़ जाना, यानी उसका पीछा नहीं छोड़ना, उसके उससे जुदा नहीं होना। तो माँ बरिहा यानी ये भी तकरीबन माँ जाला का मीनिंग देता है, ठीक है। माँ बरिहा ये भी माँ जाला का मीनिंग देता है। अगर आपको इसका देखना है ना, तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में ना ये सारा हम एक 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 जगह इकट्ठे देखेंगे, ये सारे जो अल्फाज हैं इनके क्या मीनिंग है और ये किस तरह यूज होते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह मा फतिया, मा फतिया, फतिया कहते हैं, फतिया बेसिकली कहते हैं भूल जाने को, ठीक है। फतिया कहते हैं भूल जाने को। और फतिया का माना कभी क्या होता है? ठहराव के लिए आता है, रोक देने के लिए आता है। तो फतिआ यानी वो भूल गया, फतिआ फुलानुन अम्र अल अम्र, यानी फतिआ फुलानुन अनिल अम्र, यानी किसी भी बात को भूल जाना। लेकिन जब हम कहते हैं मा फतिआ यानी वो कभी नहीं भूला, वो लगा ही हुआ है, यानी वो उसके जहन में ये बात बिल्कुल जम गई है, जैसे कि, यानी ये बात चली जा रही है, कंसिस्टेंटली वो बात उसके जहन में चल रही है। तो जैसे कि मीनिंग ये हो गया कि वो बात कंटिन्यूअसली हो रही है। सेम मीनिंग जैसे मा जाला मा बरिहा, वैसे ही मा फतिहा इस मीनिंग में आता है। इसी से अगर आप देखें, अगर आप एक और मिसाल यहां पर अगर मैं आपके सामने लिख दूं, आप अगर अ, आप देखें सूरह यूसुफ की आयत नंबर 85, ठीक है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 85, सॉरी, यूसुफ 85, ठीक है। यूसुफ आयत नंबर 85 अगर आप इसको देखें तो यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, ठीक है, उनका जिक्र यहां पर करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? उनके जो बेटे थे ना, ठीक है, वो कहते हैं कालू, उन भाइयों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा, तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ। अगर आप ये आयत देखना चाहें, मैं इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देता हूँ आयत को, ताकि ये आपके लिए आसानी हो। एक मिनट, हाँ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 85, जी, ये देखें, दिख रही है आयत? कालू तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, इसका तर्जुमा आपके पास क्या लिखा है? कालू तल्लाही, उन सब ने कहा अल्लाह की कसम, तल्लाही यानी हमने वल्लाही के कहा माने। हाँ, अल्लाह की कसम, तो हमेशा यूसुफ को याद करता रहेगा यहाँ तक हाँ, कि भूल कर मरने के करीब हो जाएगा या हलाक हो जाने वालों में। जी। तो यहां पर तर्जुमा क्या है? तू हमेशा या आप हमेशा यूसुफ को याद करते याद रहेंगे। तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, तज़कुरु यूसुफ यानी याद करते हैं, याद करते हैं आप यूसुफ को, यही तर्जुमा हो ना, जकरा यज़कुरु, यज़कुरु यानी याद करना, तज़कुरु आप याद करते हैं यूसुफ को। लेकिन यहां पर असल में जो लफ्ज है वो क्या है? इस तरह है, ये लाम अलिफ जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है, लाम अलिफ जो है वो छुपा हुआ है, और ये वही फतिहा यफ्तउ से है। तल्लाही ला तफ्तउ यानी आप लगे रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, यानी आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, क्या, किस बात में लगे हुए हैं? तज़कुरु यूसुफ, आप कंटिन्यूअसली यूसुफ को याद करने में लगे हुए हैं। बात आ रही है समझ में? ये वही फतिहा यफ्तउ से तफ्तउ है, ला तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ,
आप यूसुफ को याद करते रहेंगे। आप यूसुफ को याद करते रहेंगे, यानी आप रुकेंगे नहीं। आपके जहन से ये बात जाएगी नहीं, आपके दिल को सुकून नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि फतिहा में जो माना होता है तस्कीन का माना भी होता है। यानी आपके दिल को सुकून नहीं होगी, आप कंटिन्यूअस इसको उनको याद करते रहेंगे। बात आ रही है समझ में? सर माँ भी आ सकता है और ला भी आ सकता है क्या? माँ फतिहा, ला फतिहा। नफी के माने में जो भी हो वो आ सकता है। हम इंशाल्लाह अभी आगे आएंगे, हम अभी अच्छा। इंशाल्लाह इस पर आएंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ इसके मीनिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी तकसीम अभी हम सिर्फ मीनिंग के एतबार से इसको इसको समझ रहे हैं। अभी नीचे हम जब जाएंगे तो हम तकसीम करेंगे कि बाज इसमें से वो हैं जिन पर कोई शर्त है, बाज इनमें से वो हैं जिन पर कोई शर्त नहीं। और फिर एक और तकसीम होगी इनकी तसरीफ के एतबार से, कि इनमें से कौन सा सर्फ कबूल करता है, कौन सा सर्फ कबूल नहीं करता। वो अभी इंशाल्लाह हम आएंगे तो वहां पर आपको ये इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। लेकिन बहरहाल मीनिंग के एतबार से ये क्लियर है ना आप लोगों के लिए कि फतिहा का क्या माना होता है, और क्यों ये कंटिन्यूटी के माने में आता है, क्यों ये इस माने में आता है जैसे कि गोया ये बात कंटिन्यूस चल रही है। तल्लाही ला तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे। यानी यहां पर ला तफ्तउ का माना है, यानी तफ्तउ का माना नहीं है बल्कि ला तफ्तउ, क्योंकि ला तफ्तउ जो है वो इस्तिमरार का माना देता है, कंटिन्यूटी का माना देता है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर लाम अलिफ जो है वो महजूफ है, यानी इसको जिक्र नहीं किया गया, लेकिन माना इसका यही है, ला तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ। ठीक है, बात आ रही है समझ में? जी सर। ओके, शुक्रन। अच्छा, तो ये जितने भी कैटेगरी है ना जिसमें माँ जो है नेगेशन की मीनिंग में आता है, ये सारे हैं, माँ जाला, माँ बरिहा, माँ फतिहा। और एक और इसमें है मन फक्का। फक्कुन कहते हैं जुदा हो जाने को, गिरह खोल देने को, या गर्दन को आजाद कर देने के माने में। जैसे कि किसी की गर्दन पर तोक लगा हो, उसको आपने खोल दिया, गोया कि आपने फकक तल जो है ना, अत्तौक जो भी आप कह रहे हैं, फकक तल अर रिकाब, यानी जो गर्दन में उसके तोक लगी थी जो गुलाम की, आपने उसको खोल दिया, गोया कि आपने उसको आजाद कर दिया। ठीक है। तो फक्कुन से आता है, यानी ये भी रिलीज करने के माने में, खोल देने के माने में आता है। तो मन फक्का यानी कभी नहीं खोलना, यानी किसी चीज पे जुड़े रहना, है ना। तो ये मीनिंग उलट हो गया। इन फक्का यानी खुल जाना, मन फक्का यानी कभी नहीं खुलना, यानी हमेशा से उसके साथ मौजूद होना, जुड़े जुड़े रहना। तो ये भी उस मीनिंग में यूज होता है कि कोई बात कंटिन्यूअसली हो रही है। ठीक है, अभी उसकी मिसाल इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इनको आपको याद रखना है कि ये जो चार है, मा जाला, मा बरिहा, मा फतिहा, व मन फक्का, ये तकरीबन सब एक ही मीनिंग के लिए होते हैं। कोई चीज जिसमें मुलाजमत हो, यानी कोई चीज कंटिन्यूअस हो, जैसे मा जाला खलीलुन वाकिफन, इसमें खड़ा होना कंटिन्यूअसली खलील के साथ जुड़ा हुआ है पास्ट में, मा जाला में। ठीक है, जाला चूंकि पास्ट की बात है, जाला यजीलो या जाला यजालो भी आता है। तो जाला में चूंकि पास्ट का मीनिंग है, तो ये पास्ट में ये चीज इसके साथ जुड़ी हुई है कि खलील हमेशा से खड़ा रहा। ठीक है, खलील हमेशा से खड़ा रहा। अगर ये ला यजालू होता तो होता ला यजालू खलीलुन वाकिफन, के जैद हमेशा खड़ा रहेगा। अब ये फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी वो देखेंगे हम इंशाल्लाह इसको कैसे इसकी तसरीफ होती है। लेकिन मीनिंग के एतबार से आपके लिए ये चीज जहन में, अगर आपकी ये चीज अगर आ गई कि मा जाला, मा बरिहा, और मा फतिहा और वमन फक्का, ये जो है ये सारे कैसे इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज को कंटिन्यूअसली दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब आ जाते हैं आखिरी जो इसका जो लफ्ज है वो है मा दामा। मा दामा ये असल में दामा, दामा यदुमु, दौमन या दवामन कहते हैं किसी चीज में इस्तिमरार होना, कंटिन्यूटी होना। दवाम जिसको कहते हैं ना, दवाम यानी हमेशगी, कंटिन्यूटी। तो मा दामा यहां पर जो मीम अलिफ है ना, ये नेगेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं मसदरी या जरफी। इसको इंशाल्लाह अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन आप अभी जहन में ये रखें कि मा दामा का मीनिंग होता है कोई चीज कंटिन्यूअसली होना। ठीक है, और कंटिन्यूसली कैसा होना, कि तुफीदु इस्तिमरार अल माना अल्लज़ी क़ब्लहा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक जुमला कहता हूं,
आप इस पर फोकस करें, ठीक है? इस पर आपको फोकस करना है। इसमें आपको देखना है, ठीक है? जुमला है युफीदुल अक्लू। युफीदुल अक्लू। युफीदु का क्या माना होता है? अफादा युफीदु का क्या माना होता है? अफादा युफीदु का क्या माना होता है? इफादतन, इफादा करना मतलब फायदा देना, ठीक है? फायदा देना। तो युफीदुल अक्लू, अक्लू यानी खाने को कहते हैं। तो युफीदुल अक्लू, खाना फायदा देता है। मादामल मरउ जायन, जब तक इन, जब तक यानी इंसान, मर अलमर यानी यहां पर मैन के लिए, मर्द के लिए, जायन, जब तक वो भूखा हो। यानी खाना तभी फायदा देगा जब इंसान भूखा हो। जब कोई शख्स भूखा हो, तब उसको वो खाना फायदा देगा। पेट भरे को खाना खिलाना फायदेमंद नहीं है। भूखे को खाना खिलाना या खाना खाना उसके लिए फायदेमंद है। तो युफीदुल अक्लू, ये तो एक हिस्सा है। मा दाम अल मरउ जाइअन, अब यहां पर आप देखें, अल मरउ जाइउन था, लेकिन मा दामा के आने की वजह से क्या बन गया? अल मरउ जाइअन, भूख, जाइउन यानी भूखा। तो अल मरउ जाइअन, और माना क्या बना? जब तक इंसान भूखा हो। जब तक इंसान भूखा हो। तो ये कर क्या रहा है? ये ये इंश्योर कर रहा है कि तुफीदु इस्तमरार अल माना अल्लज़ी क़ब्लहा, यानी ये चीज तब तक होगी जब तक ये होगा। ये चीज तब तक होगी जब तक ये होगा। तो मा दामा का क्या काम है? अपने से पहले वाली बात को कंटिन्यूअसली साबित करना, जब तक ये मुद्दत मुकम्मल ना हो जाए। ये मुद्दत मुकम्मल ना हो जाए, यानी ये टाइम तक ये चीज काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। युफीदुल अक्ल, खाना फायदा देगा, तब तक फायदा देगा जब तक अलमरउ जाइयन, जब तक इंसान भूखा है। देखिए, बात समझ आई या नहीं कि माँ दामा का क्या काम है? माँ दामा का क्या काम है, आप इसको गौर करें। मैं एक और मिसाल आपको भी कुरान मजीद से दूंगा, ठीक है? मैं एक और मिसाल आपके सामने देता हूं, तब ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक और मिसाल देते हैं, और ये बहुत कॉमन मिसाल है। मैं इंशाल्लाह इसको लगाता हूँ। ये है कुरान की सूरह मरियम की आयत नंबर 31, ठीक है? सूरह मरियम की आयत नंबर 31। ठीक है, दिख रही है आयत? हमारा फोकस यहां है, ठीक है? यहां पर है। तो यहां पर गालिबन मेरे ख्याल में यहां पर यहया अलैहिस्सलाम की बात हो रही होगी, अगर मैं गलत ना हूं तो। ठीक है, चूंकि मेरे सामने अभी मुसहफ मौजूद नहीं है। ये उनका जो है वो, या फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम है, या कोई अगर कंफर्म कर ले तो मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल ये एक नबी की बात हो रही है। वो अपने मुतालिक ये बात कह रहे हैं कि वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, कि अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है जहां पर भी मैं रहूं। व औसानी, और मुझे वसीयत की है किसकी? बिस्सलाती, नमाज की, और किसकी? वज़्ज़काती, और जक़ात की वसीयत की है। यानी मुझे इसकी वसीयत की गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं इसको अदा करूं। कब तक करना है? मा दुमतु हय्यन, जब तक मैं जिंदा हूं। यानी यहां पर मा दामा था, लेकिन यहां पर जो इसका इसम है ना, यानी ये था मा दामा अना हय्यन, यानी अना हय्यन, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं, मुझे इस बात की वसीयत की गई है कि व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु में ताउल फाइल जो है वो इसका इसका इसम है। मा दामा का इसम है, और खबर क्या है? हय्यन है। जैसे यहां पर अलमरउ मा दामा का इसम था, जैसे इसम काना और खबर काना, तो मा दामा का इसम क्या है? अलमरउ है, और खबर क्या है? जाइआन। वैसे यहां पर मा दुमतु में इसम क्या है?
ताउल फाइल, यानी जो इसकी जमीर इसके अंदर जो है ना, जमीर मुस्ततिर इसके अंदर, सॉरी जमीर मुस्ततिर नहीं, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल जो इसके साथ लगी हुई है ना ता की सूरत में, जिसका माना अना क्या है, वो इसका इसम है। और हय्यन क्या है, इसका खबर है। तो माना क्या हुआ कि ये चीज तब तक एप्लीकेबल है जब तक ये एप्लीकेबल है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे नमाज और जक़ात की वसीयत की गई है। बात आ रही है समझ में कि मादामा का क्या काम है? तुफीदु इस्तमरार अलमाना अल्लदी क़ब्लहा मुद्दत महदूदतिन हिया मुद्दतु सुबूती माना खबरिहा लिस्मिहा। ठीक है, कि जो जो चीज इसके इसम और खबर में है उसकी मुद्दत तक इसके पहले वाली चीज को कंटिन्यूसली साबित रखना, ये काम मादामा का है। बात आ रही है समझ में जो मैं कह रहा हूं? जी सर। कोई किसी को है जो समझ ना आया हो कि मादामा का क्या काम है? सबको आ गया है समझ में? ओके, ऑलराइट। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अहम बात आप लोगों को समझानी है। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। तो पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा माना के एतबार से, राइट? तो काना, ये यदुल्लु अला वजूद खबरी फिल इस्मी फिल वक्त मादी, कि काना का आम जो मीनिंग है जिसको मुनक़ते, माना अल मुनक़ते मानते हैं, माजी मुनक़ते, उसमें क्या होता है? कोई बात जो पास्ट में हुई हो और उसको जो है ना हम इसमें साबित करते हैं। जैसे काना मोहम्मदुन मरीज़न, मोहम्मद मरीज था, यानी पास्ट में किसी चीज का वजूद खबर की सूरत में हम देते हैं। इसी तरह कान अन्नासु, जैसे कुरान मजीद में आता है सूरह बकरा में, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, कि लोग पहले एक जमात थे, एक उम्मत थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी गौर करना है कि इसमें खबरु काना कौन सा है और इस्मु काना कौन सा है। जैसे काना मोहम्मदुन मरीदुन में मोहम्मद इस्म है, मरीदन इसकी खबर है। इसी तरह कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन में अन्नास इस्मु काना है और खबरु काना क्या है? उम्मतन। वाहिदतन इसकी सिफत है, उम्मतन की सिफत है, इसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह असबहा, असबहा क्या करता है? असबहा यह माना देता है कि किसी चीज का सुबह के वक्त होना। ठीक है, किसी चीज का सुबह के वक्त होना। जैसे सुबह के वक्त असबहल जऊ बारिदन, के मौसम सुबह के वक्त ठंडा हो गया, ठंडा हो गया ना। असबहल जऊ बारिदन, अल जऊ इसम और खबर बारिदन। असबह माउकुम गौरा, सूरतुल मुल्क में आता है असबह माउकुम गौरा। तो माउकुम, इसमें माउकुम जो है मा असलन, ये इसकी इसम है और गौरन इसकी खबर है। यानी असबह की, असबह का इसम माउ और खबर गौरन। अमसा, किसी चीज का शाम के वक्त होना। अमसल जऊ हारन, मौसम गर्म हो गया शाम के वक्त। तो अल जऊ इसम, अल और हारन खबर। इसी तरह अमसा ताइरु आइदन इला उश्शिही, कि शाम के वक्त परिंदा अपने घोंसले की तरफ लौट गया। ठीक है, तो अताइर इसका इसम और आइदन, अमसा ताइरु आइदन, आइदन यानी लौट रहा है, अम्स यानी लौट गया, ये आइदन इसका खबर। कोई सवाल है तो मुझे पूछिएगा अगर ना समझ में आए तो। अबहा यानी दुहा के वक्त, चाश के वक्त, अबहा जैदुन नाइमन, दुहा के वक्त, चाश के वक्त जैद सोने वाला हो गया, यानी सो रहा है। वो यानी वो सोया। अबहा जैदुन नाइमन, जैदुन नाइमन, तो जैदुन इसके इसम और नाइमन इसका खबर। अबहा शारिउ मुज़्ज़हिमन, चाश के वक्त रास्ता जो है वो सड़क पर भीड़ हो गई। ठीक है, अशार इसम और मुज़्ज़हिमन इसकी खबर। ज़ल्ला, दोपहर के वक्त होना। ज़ल्लल जऊ हारन, दोपहर के वक्त मौसम गर्म हो गया। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, चेहरा, उसका चेहरा दोपहर के वक्त काला पड़ गया या सियाह पड़ गया। और ये हमने पिछले उसमें डिस्कस भी किया था इसको तवील से।
बाता रात के वक्त होना, बातल अतफाल यलअबून, ठीक है, रात के वक्त यानी बच्चे खेलने लगे, ठीक है। तो अल अतफाल इसका इसम और यलअबून, अब देखें यहाँ पर यलअबून जुमले की सूरत में खबर आ रहा है। तो जो हमने मुब्तदा खबर में पढ़ा था ना कि खबर जुमले की शक्ल में भी आ सकता है, तो वो चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। ये नहीं कि हर वक्त वो मुफरद आएगा, कभी जुमले की शक्ल में भी आएगा। बात सईदुन काइमन, रात को सईद खड़ा रह गया, ठीक है, खड़ा रह गया। सईदुन काइमन, सईदुन काइमन, तो सईद इसका इसम और काइमन इसका खबर। सारा, सारा अलमाउ सल्जन, सारा यानी तहव्वुल, कोई चीज एक चीज से दूसरे में तब्दील हो जाना, याद है सारा का माना होता है एक चीज से दूसरे में तब्दील हो जाना। तो सारल माउ सल्जन, पानी बर्फ बन गया, पानी बर्फ बन गया। तो अलमा इसका इसम और सल्जन इसकी खबर। इसी तरह सारा तिफलु रजुलन, बच्चा यानी नौजवान मर्द बन गया, यानी बच्चा मर्द बन गया यानी बड़ा हो गया। तो अतिफल इसका इसम और रजुलन इसकी खबर। इसी तरह लईसा, मैंने बताया था कि लईसा नफी के लिए आता है। लईसल जव्वु हारन, मौसम गर्म नहीं है। लईसल जव्वु हारन, मौसम गर्म नहीं। लईसल कज़िबु महमूदन, झूठ अच्छी, झूठ महमूद यानी जिसकी तारीफ की गई हो। तो लईसल कज़िबु महमूदन, झूठ ऐसा नहीं कि जिसकी तारीफ की जाए, यानी ये खराब चीज है। मा ज़ाल ज़ैदुन मरीदन, इसका क्या माना होगा? मा ज़ाला ज़ैदुन मरीदन, इसका क्या माना होगा? मा ज़ाला का माना होता है हमेशगी, लेकिन ज़ाला चूंकि माजी का है तो हम करेंगे रहा। तो ज़ैदुन मरीदन यानी जैद हमेशा मरीज रहा, जैद हमेशा मरीज रहा, पास्ट में मीनिंग करेंगे। मा ज़ाला ज़ैदुन मरीदन, जैद हमेशा से मरीज रहा, ठीक है। मा ज़ाल अल वलदु सगीरन, बच्चा हमेशा से छोटा रहा, ठीक है। इसी तरह मा बरिहल जव्वु बारिदन सबाहन, मौसम सुबह के वक्त हमेशा से ठंडा रहा। मा बरिहल कमरु मुदियन, चांद हमेशा से रोशन रहा, ठीक है। इसी तरह मा फति जैदुन करीमन, जैद हमेशा से करीम रहा, यानी करीम यानी बड़ा करम वाला, और बड़ा जो है ना वो करीम यहाँ पर मुकरम के माने में भी आ सकता है, यानी मखरूम के माने में, यानी जिसकी इज्जत की गई हो। तो बहरहाल माफती अत्तालिबु मुजतहिदन, और स्टूडेंट हमेशा से मेहनती रहा, ठीक है। तो ये सब पास में हम भी नहीं कर रहे हैं। मन फक्कर रजुलु नादिमन, यानी एक मर्द या मर्द हमेशा से नादिम रहा। मन फक्कल खैरु महबूबन, ठीक है, कि हमेशा से भलाई पसंदीदा रही, ठीक है। तो ये हमने सब माना क्या किया? हमेशा से, हमेशा से, ठीक है। मादामा युफीदुल इल्मु मादामल इंसानु मुखलिसन, क्या माना होगा इसका? कौन बताएगा इसका मीनिंग? युफीदुल इल्मु मादामल इंसानु मुखलिसन, अफादा युफीदु यानी फायदा देना, युफीदुल इल्मु मादामल इंसानु मुखलिसन, अल इंसानु मुखलिसन यानी इंसान मुखलिस है। तो युफीदुल इल्मु मादामल इंसानु मुखलिसन का क्या माना होगा? हमने क्या बताया कि मादामा क्या करता है? अपने पहले वाले हिस्से को कंटिन्यूअस मानता है जब तक ये इसके बाद वाला हिस्सा मौजूद हो। तो जब तक इंसान मुखलिस होगा, इल्म उसको फायदा देगा। युफीदुल इल्मु मादाम अल इंसानु मुखलिसन, कि इल्म फायदा तब तक देगा जब तक इंसान मुखलिस हो, सिंसियर हो। बात आ रही है समझ में? जी ला सर। हाँ, ला अल्हम्दुलिल्लाह। अखरुजु मिनल बैत, ला अखरुजु मिनल बैत, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मादाम अल मतरु नाजिलन, अल मतर किसको कहते हैं? अल मतर बारिश। बारिश को। तो ला अखरुजु मिनल बैत, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मादाम अल मतरु नाजिलन, नाजिलन यानी गिरने को। ला अखरुजु मिनल बैति मादाम अल मतरु नाजिलन, जल्दी से इसका तर्जुमा बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में
جا سکے. میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک بارش نہ پڑے. جب تک بارش ہو رہی ہے. ہو المطر رہی. نازل یعنی بارش پڑ رہی ہے، بارش کا پڑنا یا گرنا. تو میں گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک بارش ہو رہی ہے. المطر نازل یعنی بارش ہو رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے. تو لا اخرج من البیت، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. کب تک؟ ما دام المطر نازلا، جب تک بارش ہو رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یفید العلم ما دام الانسان مخلصا. علم تب تک علم فائدہ دے گا جب تک انسان مخلص ہو. لا اخرج من البیت، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا ما دام المطر نازلا، جب تک بارش ہو رہی ہے. یعنی یہ والا حصہ تو ترجمہ ویسے ہی ہوگا نا، جو جو چیز وہاں موجود ہے. المطر نازلا، بارش ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ بات تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں کی گئی ہے. لکھا ہے لا اخرج من البیت، میں نہیں نکلوں گا گھر سے. بات آ رہی ہے؟ یعنی وہ باہر نہیں جا سکتا نا جب تک بارش ہو رہی ہے. تو یہی وہ کہنا چاہ رہا ہے، لا اخرج من البیت، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک بارش ہو رہی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ لوگ دوبارہ سے جوائن کریں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، وہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.